हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। अध्यक्ष जी, बलिया की केतके सिंह जी का बयान आपने सुना होगा, रघुराज सिंह जी का भी बयान आपने सुना होगा, अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम जी का आपने बयान सुना, जो एक दो भागों में बांटने की सीधे सीधे बात हो रही है। कोई कह रहा है कि तिरपाल का आप वो पहन के निकलिए नकाब, अगर आपको होली के रंगों से परहेज है, हिजाब पहन के निकलिए तिरपाल का। केतके सिंह जी कह रही हैं कि अस्पतालों में अलग मुस्लिम विंग होना चाहिए, अलग भवन बनना चाहिए। सतीश गौतम कह रहे हैं हम मुसलमानों के वोट से सांसद नहीं बने हैं। ये जो एक सीधे सीधे अब सेपरेशन की बात हो रही है, ये राजनीति को कहाँ ले जाए? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। ये जब इनके मुखिया आदरणीय योगी जी सदन में बोलते हैं, सदन के अंदर उन्होंने क्या बोला, अभी विधानसभा का जब सत्र चल रहा था, उन्होंने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, मौलवी कटमुल्ला, जब वो सदन के अंदर मुख्यमंत्री बोलेगा तो निश्चित है कि जो उनके जितने भी चेले चपाड़े हैं, तो चेले चपाड़े तो वही बात बोलेंगे ही। जितने चेले लोग हैं उनके, बलिया से लेके गाजियाबाद तक, तो वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो पूरी तरीके से बंटवारा जिस तरीके से कुंभ में बोला था, जिस तरीके से चारों तरफ की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे ये निश्चित है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी अब काम की बात नहीं करती, विकास की बात नहीं करती, अब केवल और केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। हिंदू मुसलमान कैसे पढ़ रहे हैं उस पर काम करते हैं, पर इनको ये मालूम नहीं है कि ये देश सबका है, यहाँ पर सबकी भावनाएं हैं, इस देश की मिट्टी में सबका खून रंगा हुआ है, सब लोग इस मिट्टी से बंधे हुए हैं, इस देश से बंधे हैं। इस देश को बनाने में, आगे ले चलने में, इस देश की तरक्की करने में सबका हाथ है, सबको एक जैसा वो काम है यहाँ पर ये जो भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग हैं, ये पूरी तरीके से बांटने में लगे हैं। चाहे वो उनके सांसद हो, विधायक हो, स्वयं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो स्वयं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग आपसी सौहार्द क्यों नहीं दिखा रहे हैं? हम लोग आपसी सौहार्द दिखा रहे हैं। कांग्रेस के लोग हमेशा आगे बढ़कर काम करते हैं। हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब में, मेरे अभी कांग्रेस कार्यालय में आप देखेंगे 22 तारीख को हम होली मिलन कर रहे हैं। हाँ, यही मैं बता रहा हूँ, 22 तारीख को होली मिलन है, 23 तारीख को रोजा अफ्तार है हमारे कार्यालय में, हर साल होता है। पिछली बार भी हमने किया था। तो हमारे यहाँ भाईचारा है, हम सबको लेकर चलते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्या इतना बड़ा दिल रखते हैं कि मुख्यमंत्री जी से जाके कहें कि हम आपसे होली मिलने आए, होली खेलने आए? देखिए, ये मुख्यमंत्री जो हैं, ये मैं समझता हूँ कि केवल और केवल ये अपनी बात करते हैं। हम सब लोग तो देश को इकट्ठा करने के लिए, एकजुट करने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। मुख्यमंत्री खुद स्वयं जब बांटने का काम कर रहे हैं, अब वो आज पूरी तरीके से आप देख रहे हैं बंटवारा। बनारस के अंदर आप देख लीजिए, जो परंपराओं का ह्रास किया, 350 साल की परंपरा महंत परिवार की, उसको तोड़ने का प्रयास किया। हम लोग लगे तो जाकर, काशीवासी लगे तो जाकर उस चीज़ों को पूरा किया गया। देख सकते हैं क्या स्थिति चल रही है। तो ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और इसमें देश के जो मुखिया मोदी जी हैं, उनका वर्धस्त ऐसे लोगों को, ऐसे लोग पूरी तरीके से हावी हैं। पहले अटल जी के टाइम में भी और 2-4-5 साल पहले तक भी हम देख रहे थे कि होली मिलन समारोह होता था, लोग एक दूसरे के पास जाते थे होली खेलने। वो परंपरा धीरे धीरे अब लुप्त होते जा रही है। देखिए, उसका कारण है कि आपसी जो भाईचारा है, आपसी जो प्यार है, वो इनके यहाँ है नहीं। ये पूरी तरीके से जो एक परंपरा लोगों की रही है, वो सारी परंपराओं को, जो बनारस की परंपरा 300 साल की परंपरा ख़त्म कर रहे हैं। तो ये आरएसएस बीजेपी के लोग केवल और केवल अपनी चीज़ें थोपना जानते हैं, लोगों को प्यार मोहब्बत बांटना नहीं चाहते। इसका मतलब क्या 27 को ध्यान में रखकर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? इसका देखिए, अब 27-29 कुछ इनका नहीं रहेगा, क्योंकि जनता अब अपने इश्यूज़ पर वोट कर रही है। आप देख सकते हैं उठा के, तो आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आज सब जनता इस पर देख रही है, क्योंकि अब उब चुकी है। कितना करोगे, कितना हिंदू मुसलमान में हमारे देश को, हमारे समाज को बांटोगे? अब जनता उब चुकी है। अब जो भीड़ है, आज लोग हैं, आज पूरे देश के लोग ये चाहते हैं कि नहीं भाई, आज हमको हमारा जो हक है, अधिकार है, उनको चाहिए। चंदौली में अधिकारियों को जिस तरीके से डिफेंड किया गया, वहाँ बवाल की स्थिति आ गई। संभल में सीयू जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो अब ब्यूरोक्रेसी को भी शामिल किया जा रहा पॉलिटिक्स में, इस पर क्या कहें? देखिए, ये तो मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि ये पूरा जो समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरी तरीके से अधिकारी व तंत्र खास करके आज जो अधिकारी हैं, आज उनके ही माध्यम से सारा काम कराया जा रहा है ना। जैसे बनारस में आप देखिए, जो 300-350 साल की परंपरा, वो आज सरकार ने किसके ऊपर थोपा? इन्हीं अधिकारियों से कराने का कार्य किया, प्रयास किया, नहीं सफल हो पाए।
बनारस की जनता जागी, हम सब लोग उसमें आगे बढ़े, तो निश्चित तौर से वो परंपरा बची। नहीं, ये अधिकारी, अब चाहे वो संभल में सीओ हों, चाहे वो चंदौली के अंदर आप देख सकते हैं एक विधायक एक अनुसूचित जात के व्यक्ति को, पिछड़ी जात के व्यक्ति सांसद को अनाप शनाप बोल रहा है, उसको अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है भाजपा का विधायक। इनका एक भाजपा का विधायक समाजवादी पार्टी की पिछड़ी जात के वो विधायक का उसका अपमान कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से भाजपा के लोग एक्सपोज हो चुके हैं। इनको ये समाज के अंदर बौखलाहट है, ये पूरी बौखला गए, क्योंकि जनता अब इनसे जवाब मांग रही है, जनता काम मांग रही है, तो बौखला कर अब कैसे भी चीज़ों को बांटने का काम और डाइवर्ट करने का काम कर रहा है। तो ये एक आखिरी सवाल कि इस तरह के जो अधिकारी हैं, क्योंकि अधिकारी तो रहेंगे ही, सत्ता शासन भरे बदलते जाए, आप लोग जब आएंगे सत्ता में तो क्या अप्रोच होगा? देखिए, जो अधिकारी जिनको प्रताड़ित कर रही है सरकार, वो निश्चित तौर से वो जो प्रताड़ना के हिसाब से काम हो रहा है, मैं समझता हूँ कि वो सरकार उसको प्रताड़ित कर रही है। पर जो लोग शौकिया कर रहे हैं, जो लोग सरकार के चढ़ावे पे काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो दंडात्मक कार्रवाई होगी। उनको तो जेल जाना पड़ेगा, उनको तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, वो जाएंगे जरूर। चलिए, तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, ये कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का, और वजह बता रहे हैं कि जो कोर इश्यूज हैं उस पर बात करने से सरकार बचना चाहती है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।